फिर तो हम तो किसी के गले में पकड़ के, जहाँ पे कोई पठान खड़ा हो ड्राई फ्रूट वाला, मैं भी उसको गले में जाके उसको मार दूं और फिर बोलूं कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। ऐसे बंदे जो बगैर CNSE के इधर रह रहे हैं, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास हथियार जो उनके लाइसेंस नहीं है, और जिनको ये अगर किसी कोई बंदा आए होटल पे से कुछ न कुछ आगे पीछे हो जाए उसको मार दे। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 99 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रिजवी। नाज़रीन, 12 जुलाई की शाम को एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिलाल काका नामी शख्स को एक होटल के बाहर मामूली तलख कलामी की बिना पर कत्ल कर दिया गया। इसी वाले से GSN की तंजीम के कुछ लोगों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर पिछले एक हफ्ते से भूख हड़ताल की हुई है। इनसे जानते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। आइए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। सर, पिछले एक हफ्ते से आपने भूख हड़ताल की हुई है, आपके मुतालबात क्या हैं? हम शहीद बिलाल काका के जो कातिल है उनके लिए बैठे हैं कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाए। मुसलसल 5 महीने हो गए, मुसलसल गिरफ़्तार नहीं हो रहे, और हैदराबाद में वो जदीद हथियारों से घूम रहे। पुलिस की नाअहली की वजह से गिरफ़्तारी नहीं हो रही। हमारा मुतालबा ये है कि कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, और मुसलसल पुलिस की नाअहली की वजह से जो कोर्ट में बेल करा रहे हैं, कोर्ट से भी इनकी रिजेक्ट हो गई है। बिलाल काका को मामूली तलख कलामी की बिना पर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि आपकी तरफ से जो है काफ़ी जो लोगों को परेशानी मुश्किलात रही, होटल्स जो हैं वो बंद किए गए। क्या आपके ख्याल में इसको लिसानी रंग नहीं दिया जा रहा? ये 12/7 को बिलाल को शहीद कर दिया। सुपर सलातीन होटल है बाईपास पे, वहाँ पे SSP हमने धरना रखा था, डेड बॉडी रख के। वहाँ पे जो SSP साहब ने वहाँ पे किया था, अमजद शेख ने, कि थोड़े टाइम में मैं कातिलों को गिरफ़्तार कर दूँगा। उसके बाद हम जो काका बरादरी, उसके पीछे पूरी सिंध खड़ी थी, पूरा हम एहतजाज कर रहे थे। इसके बीच में आपने देखा लिसानी जो इन्होंने अफ़गानी पठानों ने कराची में एंटी स्टेट झंडे लगा दिए, हालात ख़राब कर दिए, पूरी सिंध में इन्होंने ख़राब कर दिए। पर फिर भी पूरी सिंध और शहीद बिलाल काका के जो वारिस है, उनके जो दोस्त यार, पूरे अमन रहे। मुसलसल यही मुतालबा कर रहे हैं कि कातिल गिरफ़्तार हो जाए। वजह क्या बनी? बिलाल काका को कत्ल क्यों किया गया एक होटल के बाहर? क्या वजह बनी कि उनको कत्ल कर दिया गया? ये हमारे इदारों की नाअहली है, इनके रस्से ऐसे ढीले कर दिए हैं अफ़गानी पठान। आप इनसे किसी भी मसले पे आप बात करेंगे, अपने जायज़ मसले पे, हथियार इनके पास लगे हुए, बगैर लाइसेंस के वेपन है, छुरे इनके लगे हुए हैं। सर, मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बहुत सारे लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, होटल पे खाना खाने जाता हूँ। वजह क्या बनी कि उनको कत्ल कर दिया गया? वजह ये है कि वहाँ पे पुलिस की 2 मोबाइलें खड़ी थी, ठीक है। पुरअमन तरीके से ये बैठे थे अपने दोस्तों के साथ। बिलाल वहाँ पे खाना खा रहा था। वहाँ पे मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियाँ, वीगो गाड़ी आई जिनके काले शीशे थे। वहाँ पे कैसे लोग आए, उनमें जदीद हथियार थे। उनका होटल का मेन स्विच बंद करके जिस तरीके से पुलिस के सामने इनको शहीद कर दिया। हमारा ये मुतालबा है कि कातिल आखिर क्यों गिरफ़्तार नहीं हो रहे। एक छोटी सी एक वजह से आपने एक नौजवान को, 24 साल नौजवान को आप बेदर्दी से आपने शहीद कर दिया, और कातिल से सरेआम घूम रहे, आप इनको गिरफ़्तार भी नहीं कर रहे। छोटी सी वजह क्या थी? छोटी वजह ये है कि इदारे ये समझ में नहीं आ रही है कि अफ़गानी पठानों को क्यों ऐसे छोड़ दिया है। इनको गिरफ़्तार करें, इनको सज़ाएँ लगे, तो ये वजह नहीं होगी। सियासी समाज एक कारकुन था, वो सोशल एक्टिविस्ट था। ईद के टाइम पे वो यहाँ पे खाना खा रहे थे इस होटल पे, तो कोई होटल में जैसे होता है, किसी बदतमीज़ी की वजह से पठानों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उसकी वजह से झगड़ा हो गया। पठान ज़ालिम है, बेरहम है, उन्होंने उसको बेदर्दी से मार दिया। जब हम दूसरे दिन वहाँ पे नेशनल हाईवे पे धरना दे के बैठे थे, SP हैदराबाद ने हमारे साथ वायदा किया कि जल्द से जल्द इनका जो मुख्य जवाबदार है उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 4.5 महीने गुजर गए हैं, कोई भी अभी तक उसने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हम SSP हैदराबाद, DIG हैदराबाद, IG सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सबसे ये मुतालबा करते हैं। हम मजलूम हैं, शहीद बिलाल काका मजलूम था, उसके खून के साथ इंसाफ किया जाए। इसीलिए हम ये चिता दे रहे हैं SSP साहब को कि हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। मेहरबानी करके 99 मीडिया के थ्रू मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, मेहरबानी करके कातिल जो मुख्य जवाबदार है उनको गिरफ़्तार किया जाए। हमारे इस एहतजाज को लाइट न लिया जाए। बिलाल काका को जब कत्ल किया गया उसके बाद काफ़ी जो है ख़बरें ज़ेर गर्दिश रहीं, काफ़ी तस्वीरें जो है आपने सोशल मीडिया पर देखी
कि बिलाल काका जो है उनके हाथ में शराब की बोतल है, उनके हाथ में गन्स हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? साईं मेरे बिलाल काका एक सियासी समाजी वर्कर था। वो इस बार यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी का इंचार्ज था। ये जो उसके हाथ में बोतलें दिखाई गई ये नहीं थी, ये सारा कुछ पुलिस में जो काफ़ी भीड़ियाँ थी उन्होंने ये हाथ की FIR लगा के हाथ में हथियार डाल के उसको ऐसा पेश किया गया कि ये कोई बड़ा वाह का एजेंट है। लेकिन मैं उसका कज़न हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी झूठ पे मबनी हुई बातें हैं। बिलाल काका को कत्ल किया गया, उसके बाद काफ़ी वीडियोस जो हैं वो बनी सामने आई। उन्होंने कहा कि बिलाल काका साहब ने पैसे नहीं दिए थे, जिसकी बिना पर जो है अफ़गानी को गुस्सा आया, उन्होंने पैसों का तकाजा किया और बिलाल काका की तरफ से उनके जो 7 दोस्त थे उन्होंने इन पर धावा बोला, तो उस बिना पर जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और वो कत्ल हो गए। भाई मेरे बात ये है कि पहली बात तो खाने का बिल कितना होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ 5,000 तो 5,000 की वजह से कोई किसी को कत्ल नहीं किया जाता, नंबर 1। ये आपका जायज़ बात है कि 5,000 के पीछे बंदा नहीं मारना चाहिए। नंबर 2 कि इनको कोई हक नहीं था किसी को मारने का। कानून आपके सामने खड़ा था, मोबाइलें पुलिस के आपके सामने खड़ी थी, पुलिस स्टेशन आपके सामने थी। अगर कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप सभी और सीखे मार के किसी को कत्ल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप कानून से भी ऊपर हैं। दूसरी बात कि खाना अभी इन्होंने शुरू ही नहीं किया था। ये जो लोग कह रहे हैं कि खाना खा के बिल पे झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कोई प्लेट पता नहीं उन्होंने साफ़ नहीं दी या कोई खाने में कुछ था तो उसकी वजह से उसको बोला कि ये भाई सही लेके आओ। अब इतनी छोटी बात की वजह से कोई अगर किसी को कत्ल कर दे तो मेरे ख्याल में ऐसे तो पता नहीं रोज़ कितने बंदे मरने चाहिए। हर होटल पे ऐसे तो कितने रोज़ मसले होते हैं। तो इनको सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए। जहाँ पे कोई पठान खड़ा हो ड्राई फ्रूट वाला, मैं भी उसको गले में जाके उसको मार दूँ और फिर बोलूँ कि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। बदतमीज़ी की वजह से किसी की जान नहीं ली जाती। सर, बिलाल काका के चचा का एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को लिसानी रंग ना दिया जाए, हम जो है कातलान की फिलफौर जो गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? सर, ये तो हमने पहले ही सबूत दिया था कि हम लिसानियत नहीं चाहते। अगर हम लिसानियत चाहते तो मेरे ख्याल में अभी बहुत कुछ हो सक जाता। हमारे कॉम्प्रेस लीडर जो थे उन्होंने भी आके ये स्टेटमेंट दी कि ये लिसानियत का कत्ल नहीं है और हमने ये रंग ही नहीं दिया। अगर ये रंग देते तो बहुत काम आगे चला जाता। फिर भी इस बंदू ने इसको लिसानियत का रंग दिया था। अफगानियों ने कराची ने हमारे सिंधु का रास्ता बंद किया, गाड़ियों से उतार के उनकी बेइज्जती की, लेडीज़ की बेइज्जती की, बहुत सारा ये बढ़ा रहे थे। अगर हम इसको बढ़ाते और हमारे लीडर कॉम्प्रेस रहनुमा बढ़ाते तो ये चीज़ आगे बढ़ जाती थी। तो आपने खुद देखा ये एक इंसानियत का कत्ल था, एक हमारे नौजवान का कत्ल था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि शहर में दुकानें बंद की जाती हैं या एहतियातन कुछ भी हो सकता है, मगर फिर भी हमने, हमारे कम्युनिटी ने, सिंधी कॉम्प्रेस लीडरों ने इनको रोका था, बहुत रोकने की कोशिश की। हम आज भी चाहते हैं कि इसको लिसानियत का रंग नहीं दिया जाए। ये तो स्टेट को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे जो बगैर CNSE के इधर रह रहे हैं, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, उनके पास हथियार जो उनके लाइसेंस नहीं है, और जिनको ये अगर कोई बंदा आए होटल पे से कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाए उसको मार दे। मैं शहीद बिलाल काका का मामू हूँ। शहीद बिलाल काका ने जो होटल पे आप बात कर रहे थे, तो मसला ये है कि जो शाहसवार पठान जो अरेस्ट है वो फ़िरौन के नाम से मशहूर है उस एरिए में। उसको सभी लोग फ़िरौन बोलते हैं। फ़कीर जो फ़कीरों को मारता था, जो गरीब रोटी वगैरह लेने आते थे उनको मार के भगाता था। उनके साथ जो शहीद के साथ जो दोस्त यार उसके से जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने बोला हमारे पीछे से किसी ने आवाज़ दिया फ़िरौन का उसको। तो उसके बेटे वगैरह सब जो बैठे हुए थे, जैसे ही बिलाल बैठा हुआ था उसको पीछे से, और प्लेटें भी गंदी थी, दोस्त कुछ बोल रहे थे, और पीछे से आके बिलाल को गर्दन पे जो है ना इन्होंने मुक्का मारा। उसके बाद कुर्सी उठा के उसके छोटे बेटे ने बिलाल को मारी, तभी जाके ये झगड़ा इन्होंने शुरू किया और सरियों के साथ जो बेदर्दी से हमारे बच्चे को शहीद किया है। बाकी कोई पेमेंट की या कोई बिलाल की जो अफवाहें चल रही है सरासर गलत है। आप हुकूमत सिंध से और ज़िला इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं, आप मामू होने के नाते? हम यही मुतालबा करते हैं कि बिलाल को बेदर्दी से जो शहीद किया गया है इसके साथ इंसाफ किया जाए। हम लोग दरपदर हैं, हमारी बहन बेचारी वो भी धरना दे रही है, एहतजाजों में हमारे साथ शरीक होती है। अभी 5वां दिन है हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी मतलब नहीं है कि हमें बताएं कि हम भैया आपके बच्चे के कातिलों को गिरफ़्तार करेंगे, ऐसी कोई भी मतलब नहीं अभी तक हुकूमत ने कार्रवाई की। नाज़रीन, बिलाल काका के लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि हम इस वाक़े को लिसानी रंग नहीं दे रहे, हमारे जो बच्चे के कातलीन को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए।
इसी के साथ कैमरामैन अजीम सिद्दीकी के साथ अली रिजवी को न्यूज़ 99 से दीजिए इजाज़त। एक नई शो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।